अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर तैमूर की वालदा खुशी खुशी ईमान के घर जाती है बिलाल के रिश्ते के लिए डेट फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो जानती है ईमान और बिलाल की शादी हो जाएगी तभी तो उसका बेटा राह रास्त पर आएगा। अब यहाँ पर गई तो अपनी मोहब्बतें ईमान पर लौटाते हुए कहने लगी, बेटा मैं तो तुमसे शुरू से ही बहुत मोहब्बत करती हूँ, मालूम है ना, कितना चाहती थी मैं तुम्हें। तो ईमान को गुस्सा आ गया, यही मोहब्बत काश आपने तब दिखाई होती जब आपका बेटा मुझे हरास कर रहा था और मुझ पर इल्जामात लगाकर आपके घर से मैं निकाली गई। अब तो यहाँ पर तैमूर की वालदा को गुस्सा आ गया कि ईमान ने तो आईना ही दिखा दिया। तो बस फिर मुंह बनाकर जल्दी से डेट फाइनल की और घर में आ गई और यहाँ पर आकर सबसे कहने लगी, बहुत ही कम ज़र्फ लड़की है वो। मैं सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में गई थी और उसे लगा कि मैं उसे चाहती हूँ, नीच खानदान की। पता नहीं बिलाल क्या सोचकर उससे शादी कर रहा है, कोई खानदान भी तो होता। अब यहाँ पर ये औरत ये भूल चुकी है कि इसका बेटा क्या सोचकर उस पर फिदा है, कोई खानदान तो होता। ये इसके बेटे ने तो नहीं सोचा। खैर यहाँ पर ईमान अब आहत को भी रिहा कर देती है, क्योंकि आहत साहिब ने तो आकर बारात पर शादियाने बजाने हैं, तो कैसे मुमकिन है वो जेल में रहे और ईमान शादी कर ले। आहत भी तो देखे कि कितने ईमान से ईमान अपनी मोहब्बत की हो रही है, ईमान जिसे चाहती थी उसके साथ जा रही है। ये सब कुछ आहत का देखना बहुत ज़रूरी था, तभी तो आहत को रिहा करना बहुत ज़रूरी था। ये तैमूर साहिब क्या पागल हैं, जिसे कहीं से कोई उम्मीद मिली नहीं, लेकिन सब कुछ खुद ही करे जा रहा है कि जैसे ईमान बेजुबान हो, बेवकूफ़ हो, उसे जो कहेगा वो करती जाएगी। अब यहाँ पर ईमान की रजामंदी अभी तक शामिल नहीं, लेकिन फिर भी ज़ारा से छुटकारा हासिल करना चाहता है। वकील को हायर करते हुए ज़ारा के लिए परमिशन लेटर बनवा लिया कि दूसरी शादी का परमिशन लेटर दे देगी, और इसके साथ ही साथ ज़ारा की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवा दी। सिर्फ एक साइन की दूरी पर है ये सब कुछ। बड़े ही प्यार से ज़ारा के पास आकर बैठते हुए उसे कहने लगा, यहाँ पर साइन कर दो। तो ज़ारा भी पूछ लेती है, ये क्या है। तो अब यहाँ पर तैमूर साहिब बता देते हैं, दूसरी शादी का परमिशन लेटर है, तुम साइन कर दो, मैं शादी कर लूँ, और देखो ना तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें दे दी तब मैंने। अब तो ज़ारा पेपर्स फाड़ देती है, अगर ना साइन करूँ तो क्या करोगे। और तैमूर साहिब, इस जायदाद की मेरी नज़दीक कोई वक़्त नहीं। अब यहाँ पर तैमूर को गुस्सा आ गया, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये लेटर फाड़ दोगी तो शादी नहीं करूँगा। बस एक बार ज़ारा, बस एक बार वो हाँ कर दे, मैं तो अपने माँ बाप को भी छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, तुम क्या चीज़ हो। अब यहाँ पर वो गुस्से से उठकर चला जाता है, तो जाकर कुछ देर अपने दोस्त के पास बैठ गया और उसे बताने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। काश जब ज़ारा ने पहली बार मुझ पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, मैंने तब ईमान को बचाया होता, उसकी इज्जत को महफूज किया होता, तो मोहब्बत मुझे बड़ी ही मोहब्बत से मिल जाती। ईमान तब बड़ी ही जलील हो चुकी थी और मेरे अलावा उसके पास कोई सहारा ना होता। ये बिलाल जैसी तो ऑप्शन ही मौजूद नहीं थी उस वक्त, क्योंकि बिलाल लैला का शौहर था। अब तो अपनी बेवकूफ़ी पर तैमूर मातम करता है, तो दोस्त मशवरा देता है, एक बार उसे अकेले में बुलाओ, उसे बात करो, होप सो वो मान जाए। तो तैमूर फिर ऐसा ही करता है। अब के बार उसने ईमान को अकेले रेस्टोरेंट में बुलाया तो ईमान आ गई, तो यहाँ पर उसे कहने लगा, शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं चाहती। तुम्हारे नाम करूँगा सब कुछ, जो जायदाद चाहिए, बस एक बार बोलो, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। तुम्हारी एक नज़र का मोहताज हूँ, एक नज़र मुझ पर डालो तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा। ईमान ने जब ज़ारा की बात की तो यहाँ पर तैमूर कह देता है, बिलाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ज़ारा मेरे घर में है, उसे मैं तलाक नहीं दूंगा, और अपनी बहन की खातिर उसे तुम्हारी और मेरी शादी से एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ईमान सीधी होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, लेकिन वही ज़ारा कल मेरी और बिलाल की बारात में आ रही है, जिसे आप इतना मजबूर समझ रहे हैं। अब तो यहाँ पर तैमूर की आंखें खुली की खुली रह गई कि ज़ारा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे बगैर फैसले लेने लगी। वो तो ज़ारा को जैसे जान से ही मार डालेगा, लेकिन ज़ारा के पीछे मजबूत सहारा उसका भाई खड़ा है। तैमूर साहिब उसका चाहकर भी बाल बका नहीं कर सकते। हाँ, बिलाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इसमें भी तैमूर ही नुकसान खाएगा, क्योंकि बिलाल अब किसी छोटी पोस्ट पर नहीं, और तैमूर जब बिलाल पर हमला करेगा
اسے مارنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری سی بات ہے پھر لمبی جیل میں جائے گا اور اسے کوئی نہیں چھڑوا پائے گا۔